I'm only believe on मोहम्मद सिराज। game changer player. He is only one guy. इंग्लैंडियो भग मत जाइयो, ये किसने कहा था? किसी और ने नहीं था। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई से लेकर आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ तक जिस बंदे ने कहा था वो कोई और नहीं, सिराज है। सिराज के बारे में सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिराज के सामने अगर कोई ये कहे ना कि पापा मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो वो पूछेगा क्यों? तो ये कहेगा कि नहीं भैया मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मैंने बहुत ज्यादा कल काम कर लिया था, मैंने घर का इतना सारा काम कर लिया था, इसलिए मैं थक चुका हूं। तो पता है वहां पे सिराज भाई क्या कहेंगे कि सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तो ये नए लौंडे स्कूल जाने लग जाएं। इस बात का कहने का सीधा सीधा यही मतलब था कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस बंदे ने पूरे 2 महीना में 182 ओवर फेंक दिया था, 182 ओवर फेंकने का मतलब आप समझते हो, 2 महीने में 43 T20 का मैच खेलना, ये कोई आम बात नहीं है मेरे दोस्त। और उन्होंने ये कहा था कि सिराज इज ओरिजिनल डीएसपी। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल डीएसपी है, बाकी जो भी है वो फेक है। ये तो थी बात की बात है। अब आते हैं एक और टॉपिक पे। अगर वो 6 रन नहीं बचाए जाते तो आप सोच सकते हो कि हमारे गौती भैया के साथ क्या होने वाला था, क्योंकि जितने भी फैंस थे वो सब अपना माइंड सेट कर लिया था कि अगर ये मैच हम हारे, ये चीजें हुई, तो भैया सबसे ज्यादा पकड़ा जाता तो वो कोई और नहीं, वो हमारे गौती भैया होते, क्योंकि गौती भैया के ऊपर पूरे टारगेट था, खासकर कोहली फैन का। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि गौतम गंभीर ने करुण नायर को क्यों खिलाया था, इसीलिए ताकि वो पूरे मैच का भांडा उनके ऊपर फोड़ा जा सकता है। इससे ये आप पूछा जाता कि इस मैच का हारने का सबसे बड़ा रीजन क्यों और कैसे हुआ ये गौतम गंभीर, तो गौतम गंभीर कुछ और नहीं करते, 2 स्टेप पीछे ले लेते। उसका रीजन ये होता ना कि खुद ब खुद करुण नायर आगे हो जाता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नहीं ये तो थी बात की बात है। फिलहाल हम आते हैं थोड़ी सी लॉजिकल बात के ऊपर। ये लॉजिकल बात ये है ना कि हमारे पास जब तक के बुमराह भैया थे तब तक हम मैच हार रहे थे। चाहे वो सिराज का एक मैच याद होना चाहिए, जबकि सिराज उस बॉल को डिफेंस करता है, वो बॉल आगे से घूम के घुस जाती है विकेट में, उस मैच का इससे बड़ा रिवेंज हो ही नहीं सकता था। भैया आपके पास नई बॉल है, मैंने उसको छोड़ दिया। सिराज भी बोलते हैं ना कि ओनली बिलीव इन माई सेल्फ नॉट इन न्यू बॉल, और वो क्या करते हैं ना, पुराना बॉल अपने हाथ में लेते हैं, और अपने हाथ में लेते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां से स्विंग कराते हैं और इतनी जोर की और कर दागते हैं। वो भैया स्पीड 143, पूरा बल्लेबाज परेशान है कि भाई ये इंसान है या मशीन, यानी कि 1000 से बॉल से ज्यादा फेंक चुका है ये पिछले 2 महीने में। तो बोलता है भाई आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है, मैं दमखम रखता हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ जिताने का दमखम रखता हूं। डेल स्टेन ने कहा कि भैया आज सिराज 5 विकेट लेगा। वो डेल स्टेन की बात कैसे खत्म कर देता है, वो दिनेश कार्तिक, एकलौता बंदा जिसने ये कहा था कि ये जो टेस्ट सीरीज इंडिया खेलने जा रही है ना, ये 2-2 हो जाएंगी और 2-2 होकर ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। अबे पनौती, आप ये जो सीरीज देखने वाले हो आप फालतू हो, क्योंकि ये सीरीज ड्रॉ होने वाला है। ओए होए होए होए, माहौल तो पूरा सेट हो गया। आपके बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सेट कर दीजिए, यानी कि वो लाल है उसको कलर चेंज कर दीजिए, और जो लाइक का बटन है उसको दबा के रखिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। क्योंकि भैया इतनी मेहनत से ये वीडियो धूप में बनाता हूँ और आप लोगों को मिलता क्या है, एक लाइक में इतनी परेशानी होती है जो कि फ्री का मिलता है। अगर पैसा लगता तो भैया नहीं देते, बिहारी हो नहीं दे तो फ्री है भैया। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो में हमेशा लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, एज यूजुअल आपका शान लेफ्टी, बाय बाय।